हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया क्या कि क्लास डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का चैप्टर स्टार्ट किया क्लास 9th का। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बेसिक चीजें जानने की कोशिश किया। इंट्रोडक्शन कि डाइवर्सिटी होता क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, टेक्सोनॉमी क्या होता है, कि ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म कहीं जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद उसके अंदर कुछ कैरेक्टर देखते हैं, कौन सा कैरेक्टर शो करता है, कैरेक्टराइजेशन, पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। उसके बाद से कैरेक्टर देखने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, नामकरण करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो टेक्सोनॉमी में 4 स्टेप आता था जिसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। 4 स्टेप आता है किसमें, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं, देखने के बाद उसके अंदर उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, लिविंग है कि नॉन लिविंग है। उसके बाद उसको कुछ कैरेक्टर को देखते हैं, कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। कैरेक्टर देखने के बाद उसको उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, क्लासिफाई करते हैं, कौन से ग्रुप में जाएगा। अब क्लासिफाई करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, उसका नाम देते हैं। कॉर्लिनियस को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। जो क्या कहते हैं, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम का डेवलप किया था। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को किस भाषा में हम क्या करेंगे, किस लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, उसका नाम देंगे, इटालिक्स के फॉर्म करेंगे। और जो अगर हाथ से हम लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, उसको अंडर क्या करेंगे, पेन से अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, ये कौन बताया था, सब कार्लेनियस ने बताया। ठीक ना, इतना हम लोगों ने क्या किया, पिछले क्लासेस में पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इस अर्थ पे, इस पूरे डिफरेंट वैरायटी के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे पाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं लोग। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब इसको हम क्लासिफाई करते हैं, किसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, उस पूरा क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं लोग। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक पे बात करें, क्या की चीजें इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे इंट्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंट्रोडक्शन डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पिछले क्लासेस में हम पढ़ चुके लोग। ठीक है ना, आज हम क्या करेंगे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसको हम क्या करेंगे, पहले इसकी इतिहास जानेंगे, पहले कौन सा किंगडम आया, किसके बेसिस पर हम क्लासिफाई किए, उसके बाद कैसे कैसे क्या हुआ, डेवलप हुआ किंगडम। उसके बाद 5 किंगडम बना। 5 किंगडम को कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, सारे विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, डिस्कवर किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद से सबसे पहले 2 किंगडम आया, तो उसके बाद से 3 किंगडम आया, उसके बाद से 5 किंगडम आया। ठीक ना, सारे किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। पहले आज जानेंगे, बेसिक जानने की कोशिश करेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, कौन कौन से साइंटिस्ट आए इसको क्लासिफाई किए। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को देख के कि क्या कौन कौन सा सिमिलरिटी शो करता है, कौन कौन सा सिमिलरिटी शो नहीं करता है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं एक ग्रुप में। उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए अरिस्टोटल। अरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट आए जो पौधे को देखने के बाद कहे कि अच्छा, पौधा देखे और जानवर देखे, यानी कि एनिमल्स देखे और प्लांट्स देखे। उसके बाद से सिंपल से अगर हम सामने अगर आते हैं, कहीं जाते हैं, सबसे पहले 2 ही चीज देखते हैं, या तो एनिमल्स देखते हैं, जानवर देखते हैं, या तो पौधा देखते हैं। तो वैसे ही क्या किए कि हमारे अरिस्टोटल भी क्या किए कि सबसे पहले क्या किए थे, पहला साइंटिस्ट है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किए 2 भाग में, एक प्लांट्स में और एनिमल्स में। अब क्या देख के किया, इन्होंने सिंपल सी देख के छोटा है कि बड़ा है, कि सबसे छोटा है। पौधे को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे, कि छोटा है, कि मीडियम में है, कि बहुत बड़ा है, कि पौधा है, कि हर्ब सर्ब ट्री, कि मतलब हर का मतलब होता है सबसे छोटा पौधा, जैसे कि गेंदे का फूल हो गया, मरचे का पौधा हो गया। ये सब क्या छोटे छोटे पौधे हैं, दुब्बे हो गए, ये सब क्या होते हैं कि छोटे छोटे पौधे हर में आते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे पौधे हर में क्लासिफाई किया। ठीक है ना, सर्ब क्या होता है, थोड़ा सा लंबे पौधे होते हैं, जैसे गन्ने का पेड़ जो होता है वो किस में आता है, सर्ब में आता है। उसके बाद सबसे बड़ा पौधा होता है उसको हम ट्री कहते हैं, जैसे आम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, ये सब किस बड़े बड़े पेड़ है, ये किस में कर दिया, ट्री में कर दिया। तो सिंपल ये, और एनिमल को क्लासिफाई किया जिसका खून लाल है,
कुछ को अलग कैटेगरी में, जिसका खून लाल नहीं है उसके दूसरे कैटेगरी में कर दिया था। अरिस्टोटल पहले साइंटिस्ट है जो पूरे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किए थे दो भाग में, प्लांट और एनिमल। उसके बाद से साइंटिस्ट आए लीनियस नाम के साइंटिस्ट है जो क्लासिफाई किए दो भाग में, प्लांट और एनिमल। ये भी कुछ चीजें क्या किए, ऑब्जर्व किए। उसके बाद से साइंटिस्ट है लीनियस भी ऑर्गेनिज्म को दो भाग में डिवाइड किया, एक प्लांट और एनिमल। जो मूव कर सकता है वो क्या कर एनिमल में आ जाएगा, जो मूव नहीं कर सकता वो क्या प्लांट में आ जाएगा। ये क्या है, पुराने क्लासिफिकेशन, पुराने साइंटिस्ट है जो क्या किए, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफाई किए। सबसे पहला साइंटिस्ट कौन है, कार्ल लीनियस, जिसे हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिया था, लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, सबसे पहले कौन है, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल क्या है, अर्लीस्ट अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो सबसे फर्स्ट टाइम जो साइंटिफिक बेसिस कुछ कैरेक्टर देख के क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को, जो पहला साइंटिस्ट है उसे हम क्या कहें, अरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट है जो क्या किया, ऑर्गेनिज्म को क्या किया, क्लासिफाई किया फर्स्ट टाइम साइंटिफिक बेसिस पे, ठीक है ना। सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन, छोटा मोटा सामने से देख, जो सामने से दिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहते हैं। जो अंदर का कैरेक्टर होता है जिसको हम देख नहीं सकते लोग, उस कैरेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एनाटॉमिकल कैरेक्टर कहते हैं लोग, ठीक है ना। तो सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के क्या किया था, ऑर्गेनिज्म को क्या किया था, क्लासिफाई किया था। तो क्या क्या देखा था कि देखो, प्लांट को क्लासिफाई किया था किसमें, हर्ब में, सर्व में और ट्री में। एक जो सबसे छोटा पौधा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग हर्ब कहते हैं लोग। जैसे गेंदे का फूल हो गया उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग हर्ब कहेंगे लोग, ठीक है ना। जैसे कि जो गन्ने का पौधा हो गया, गन्ने का पौधा छोटा थोड़ा बड़ा दिखने को मिलता है, तो गन्ने के पौधे किस में आ जाएगा, सर्व में आ जाएगा। और ट्री का जो लंबा लंबा पेड़ है, जैसे कि आम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, सब क्या है, ट्री हो गया। प्लांट को तीन भागे में डिवाइड किया, सिंपल देख के, जो सबसे छोटा है उसको हर, तो थोड़ा सा बड़ा है उसको सर्व, जो खूब बड़ा है उसको क्या किया, ट्री किया। और एनिमल को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड के ग्रुप, ब्लड देखा, जिसका खून लाल है उसको अलग कैटेगरी कर दिया, जिसका खून लाल नहीं है उसका अलग कैटेगरी बना दिया। तो पौधे को तीन पार्ट में डिवाइड किया था और एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया था। जो टू ग्रुप कौन कौन सा, दे हैड रेड ब्लड, जिसके पास लाल ब्लड है, और जिसके पास डिड नॉट, जिसके पास लाल ब्लड नहीं है, ठीक है, दो भाग में डिवाइड किया था। उसके बाद से लीनियस नाम के साइंटिस्ट आए, ये भी क्या किए, किंगडम, जो पूरे ऑर्गेनिज्म में टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल तो नामली क्लासिफिकेशन नहीं किए थे कि कोई किंगडम नहीं दिए थे, इसी बता दिए थे कि प्लांट को हम क्या करेंगे, तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, हर्ब सर्व ट्री, और एनिमल को डिवाइड कर देते हैं दो भाग में, जिसका खून लाल है, जिसका खून लाल नहीं है। अरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट आए जो किंगडम दिए कि हाँ, जो पूरे ऑर्गेनिज्म में उसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक प्लांट और एनिमल। जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देता है उसको हम लोग क्या कहा, एनिमल कहा। उसके बाद जो नहीं मूव कर पाते हैं उसे हम क्या कहा, प्लांट का। ये कौन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था, लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। प्लांटी और एनिमल, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम कौन दिया था, लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। देखो, लेकिन दो किंगडम क्लासिफिकेशन दे देने के बाद कि जो एक प्लांट और एक एनिमल, लेकिन बहुत सारी चीजें देखा गया तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुआ। क्या नहीं इंक्लूड हुआ, कि जितने भी ऑल प्लांट और को जो क्लासिफाई किया है कि प्लांट, जितने प्लांट हैं और जितने एनिमल है, दिस डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द, जितने पौधे और एनिमल है, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का के डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। अब पौधे में भी क्या होता है, बहुत सारे क्या है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ठीक ना। और उसके बाद से यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं कर पाया। जो प्लांट है, प्लांट में बहुत सारे यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। एनिमल में भी बहुत सारे मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, ठीक ना। तो इसको क्या क्लासिफाई नहीं कर पा रहे, ठीक ना। या फोटोसिंथेटिक, बहुत सारे फोटोसिंथेटिक क्या है, जैसे ग्रीन एल्गी क्या है, फोटोसिंथेटिक है। बहुत सारे क्या होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक पौधे होते हैं, इसको भी क्या क्लासिफाई नहीं कर पाया। इसलिए क्या हुआ, सिस्टम फेल हो गए। और फिर उसके बाद से एक नया किंगडम आया जिसको हम क्या कहते हैं, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद प्लांट एनिमल इजीली डन वाज अंडरस्टैंड बट लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिड नॉट कैटेगराइज। जैसे कि क्या हुआ, ये जो क्लासिफिकेशन है इजी है कि किसी को देख के हम क्लासिफाई कर देंगे, अच्छा ये प्लांट है, ये एनिमल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसके अंदर का इस दोनों के अंदर का फिट नहीं बैठ रहे थे, तो उसको किस कैटेगरी में डालेंगे ये नहीं समझ आया। तब उसके बाद से एक नए साइंटिस्ट आया जिसका नाम था आर.एच. विटेकर, जिसका नाम क्या था, आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट आए जो क्या किए, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे। क्या दिए थे, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे। इन्होंने क्या किया था, कौन कौन सा किंगडम दिया था, कि एक पहला जो किंगडम दिया था क्या था, मोनेरा, उसके बाद से पोटिस्टा, उसके बाद से फंजाई, उसके बाद से प्लांटी, उसके बाद से एनिमलिया। एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किए थे किसमें, प्लांट और एनिमल्स में,
ठीक ना। दो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा, प्लांट और एनिमलिया। अगर क्वेश्चन में पूछे सबसे पहले 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में तीसरा किंगडम कौन आया, दोनों के बाद और चौथा पांचवा से पहले कौन सा किंगडम आया, उसके बाद से कौन किंगडम आया, फंजाई आया, ठीक है ना। कौन किंगडम आया, फंजाई आया, ठीक है ना। अब फंजाई के बाद क्या आया, मोनेरा आया। अब मोनेरा के बाद क्या हुआ, प्रोटिस्टा आया। अलग अलग साइंटिस्ट आते गए, अपना अपना क्या दिए गए, ज्ञान देते गए, अपना अपना किंगडम बनाते गए। जो फाइनल रिजल्ट आया, आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने आया और 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कौन, आर.एच. विटेकर। पूरे इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज प्रोड्यूस है 5 किंगडम में क्या है, आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया, देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जितने भी लिविंग थिंग्स है उसको किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कौन सा किंगडम किसके लिए स्पेशलिस्ट है, ठीक है ना। जितने भी ऑर्गेनिज्म है तो 2 प्रकार के होंगे, या तो ये प्रोकैरियोटिक होंगे या तो यूकैरियोटिक होंगे। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कंपार्टमेंट देखने को नहीं मिलता है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, ठीक ना। यानी कि हर एक का क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसका मेम्ब्रेन का कंपार्टमेंट देखने को मिलता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। जिसको नहीं देखने को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक मानते हैं उस सबको रखा मोनेरा में, सबको रखा किसमें, मोनेरा में, सबको रखा मोनेरा में। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है सबको किसमें रखा, मोनेरा में। अब बचा क्या, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या देखा कि यूकैरियोटिक में कौन कौन सा यूनिसेल्युलर है, कौन कौन सा मल्टीसेल्युलर है। जितने यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इन सबको रखा किसमें, प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद से जितने यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको क्या किया, अब मल्टीसेलुलर में भी 2 कैटेगरी बनाया कि किसके पास सेल वॉल है, किसके पास सेल वॉल नहीं है। जिसके पास सेल वॉल है उसका एक कैटेगरी बना दिया, और जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसका दूसरा कैटेगरी बना दिया। और जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसको किस किंगडम में रख दिया, किंगडम एनिमलिया, किंगडम एनिमल। किंगडम एनिमलिया किंगडम में क्या रख दिया, जिसके पास क्या सेल वॉल नहीं है लेकिन मल्टी सेलुलर है, और क्या है, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर विथ नो सेल वॉल, ये किसमें आएगा, एनिमलिया में आ जाएगा। और जिसके पास सेल वॉल है उसको 2 भाग में डिवाइड किया। जो डिकम्पोजर होते हैं, सड़ने गलने पे जो काम करते हैं, जो सड़ने गलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उस पे काम करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी में रख दिया, किंगडम फंजाई। कौन सी कैटेगरी में रख दिया, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में क्या होता है, सड़ाने गलाने वाले जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं सब किसमें आते हैं, डिकम्पोजर में आते हैं। सब किस कैटेगरी में रख दिया, किंगडम फंजाई में रख दिया, ठीक है ना। और किंगडम प्लांटी में जो तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, जो सनलाइट का यूज करेगा अपना फूड को बनाएगा, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करेंगे वो किस किंगडम में आ जाएगा, किंगडम प्लांटी में आ जाएगा। किंगडम प्लांट पौधा क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस करता है, सनलाइट का यूज करता है और अपना खाना बनाता है, सब किस किंगडम आ जाएगा, किंगडम प्लांटी में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एक चीज ध्यान में आ गया कि जिसके पास जो यूनिसेल्युलर, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक देखा, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं किस में रख दिया, किंगडम मोनेरा। जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें 2 चीजें देखा, कौन यूनिसेल्युलर है, कौन मल्टीसेल्युलर। जो यूनिसेल्युलर है वो किस कैटेगरी में आ गया, किंगडम प्रोटिस्टा। जो मल्टीसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर में 2 कैटेगरी बनाया, किसके पास सेल वॉल है, किसके पास सेल वॉल नहीं है। और सेल वॉल, जिसके पास सेल वॉल है उसमें भी 2 कैटेगरी बनाया, कौन डिकम्पोजर है, कौन ऑटोट्रॉफ है। डिकम्पोजर का मतलब क्या होता है, अपना खाना खाता है, सड़ने गलने पे क्या करता है, जो सड़ाने गलाने काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं, ठीक है ना। तो जो डिकम्पोजर होते हैं वो किस किंगडम में आ गए, किंगडम फंजाई में आ गए, ठीक है ना। और जो ऑटोट्रॉफ सनलाइट का यूज करके अपना खाना बनाते हैं वो किस कैटेगरी में आ गए, किंगडम प्लांटी में आ गए, ठीक है ना। और जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो किस कैटेगरी में आ गया, किंगडम एनिमलिया में आ गया। किस में आ गया, किंगडम एनिमलिया। ये क्या है, कैटेगरी किया गया, आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया गया। इस बेसिस पे क्या किया, क्लासिफाई किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे सबको क्या किया, क्लासिफाई किया। देखो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर प्रपोज द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन 1969, डेट याद रखना। 1969 में क्या किया, आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम क्या किए, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए। किस बेसिस पे, उसका सेल वॉल कैसा है, यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, यूनिसेल्युलर कि मल्टीसेल्युलर है। मल्टीसेल्युलर है तो फिर उसके अंदर सेल वॉल है कि नहीं है, सेल वॉल अगर सेल वॉल है तो डिकम्पोजर है कि ऑटोट्रॉपिक है। इसके बेसिस पे क्या किया, क्लासिफाई किया, कौन, आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने। क्लासिफाई किसके बेसिस पे किया था, सर्टेन कैरेक्टर देखा था, जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब वो खाना कैसे खाता है, वो खाना कैसे खाता है, सनलाइट का यूज करता है, डिकम्पोजर करता है कि दूसरे को मार के खाता है,
कि केमिकल के यूज करके अपना खाना खाता है, इसके बेसिस पे क्या किया कैटेगराइज किया। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, वो उसका बॉडी कैसा है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन, सेल से सेलुलर लेवल पर सिर्फ सेल ही देखने को मिल रहा है कि टिश्यू देखने को मिल रहा है कि ऑर्गन देखने को मिल रहा है, उसके अंदर किस तरीके से उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं लोग, ठीक ना। सेल स्ट्रक्चर, उस सेल का जो स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप का मतलब होता है पहले कैसे था अब कैसे है, इसके अंदर क्या चेंजेस आया, ये देखने के बाद क्या किया, उस किंगडम को क्या किया, उस ऑर्गेनिज को क्लासिफाई किया। उसके बाद से रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज को प्रोड्यूस करते हैं, किस प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं, कि माइटोसिस होता है कि मियोसिस होता है, एसेक्सुअल होता है कि सेक्सुअल प्रोसेस होता है, कौन से प्रोसेस से क्या करते हैं, अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज को प्रोड्यूस करते हैं। ये भी देखा गया कि हाँ ये भी क्या है, बेसिस है किसका, ऑर्गेनिज का क्लासिफिकेशन का। 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया गया जिसका नाम क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये है आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट जो कहते हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए। तो हम किंगडम को क्लासिफाई किए किसके बेसिस पे, उसके बेसिस पे चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा आता है सेल टाइप। सेल टाइप का मतलब क्या होता है कि सेल जो होता है, जो बॉडी है, जो ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, इसके बेसिस पे हम क्या किए, सेल ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। उसके बाद सेल ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल है, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, एक ही सेल है कि एक से ज्यादा सेल है कि दोनों है, ठीक है ना। उसके बाद सेल वाल, उसके अंदर सेल वाल है कि नहीं है। उसके बाद से न्यूट्रिशन, ये खाना कैसे, खाना क्या खाता है, कैसे खाना खाता है, न्यूट्रिशन क्या है, केमिकल खाता है कि सनलाइट का यूज करता है। उसके बाद से क्लास, कौन से क्लास में आएगा, केमिकल का यूज कर रहा है कि सनलाइट का यूज कर रहा है। उसके बाद से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो सनलाइट जो भोजन को ले रहा है कैसे ले रहा है, उसका मोड क्या है, दूसरे को मार के खा रहा है, सनलाइट का यूज कर रहा है कि कैसे इसको मुंह से हाथ से खा रहा है कि अपने आप एब्जॉर्ब कर रहा है, ये कैसे खा रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब चलते हैं किंगडम की हर एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कि सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा। जो किंगडम मोनेरा में जितने भी सेल टाइप होते हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब किस में आते हैं, किंगडम मोनेरा में आते हैं। और जितने यूकैरियोटिक होते हैं बाकी सब किस में आते हैं, देखो जो प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमिलिया, इन सब में क्या होता है, जितने यूकैरियोटिक होते हैं सब इस चार किंगडम आते हैं। लेकिन जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं सब किस में आते हैं, मोनेरा में आते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना कि मोनेरा जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, प्रोकैरियोटिक, इसमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक ही आते हैं, ठीक ना। अब दूसरा क्या है, सेल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। जो किंगडम मोनेरा है वो क्या है, यूनिसेलुलर है। एक चीज ध्यान रखना, जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो भी क्या है, यूनिसेलुलर है। अब बाकी सब क्या है, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर। यानी किंगडम फंजाई यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। लेकिन प्लांटी और एनिमिलिया जो होते हैं सब के सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक ना। तो यानी कि प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक आ गया तो क्या होगा, प्रोटिस्टा होगा, ठीक ना। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर आ गया तो क्या हो गया, मोनेरा हो गया, ठीक ना। इधर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर क्या है, ये कॉमन है, ठीक है ना, तीनों में क्या है, कॉमन है। अब चलते आगे चलते हैं। देखो अगर सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन मोनेरा में क्या होता है, मैक्सिमम में क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, ठीक है ना। तो यानी कि मोनेरा में भी क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्रोटिस्टा में क्या होता है, कुछ में क्या होता है, अब्सेंट होता है, मतलब क्या होता है, कुछ में प्रेजेंट होता है लेकिन मैक्सिमम में क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक ना। प्रेजेंट इन सम, अब्सेंट इन अदर, मतलब कुछ में प्रेजेंट होगा, कुछ में अब्सेंट होता है। यानी कि प्रोटिस्टा में सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन मोनेरा में क्या होगा, मैक्सिमम में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और फंजाई में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्लांटी में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमिलिया में क्या होता है, अब्सेंट होता है। यानी कि एनिमिलिया कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, कि यूकैरियोटिक होगा, मल्टी सेलुलर होगा, और सेल वॉल क्या होगा, अब्सेंट होगा। सेल वॉल क्या होगा, अब्सेंट होगा, बाकी चारों में क्या होगा, प्रेजेंट होता है। यानी कि किंगडम मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, जितने प्रोकैरियोटिक होता है सब क्या होगा, मोनेरा में आ जाएगा। और प्रोटिस्टा में क्या आ जाएगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, किस में आ जाएगा, प्रोटिस्टा में आ जाएगा। अब प्लांटी में क्या होता है, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, और सेल वॉल क्या होगा, अब्सेंट होगा। क्या होगा, एनिमिलिया। तीन कैरेक्टर हम का अलग अलग देख लिए किसी किंगडम को। अब बचा दो, फंजाई और प्लांटी। अब देखो जो तीसरा पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तीसरा जो मोड है क्या है, न्यूट्रिशन है, कि खाना कैसे ले रहा है, कौन सी क्लास में आता है। जो पहला होता है मोनेरा, फोटोट्रॉपिक होता है। फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, सनलाइट का यूज करके अपना खाना बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिक कहते हैं। हेट्रोट्रॉपिक होता है, हेट्रोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, दूसरे को मार के भी खाता है।
सनलाइट का भी यूज करके खाना खाता है, वो भी आ सकते हैं, और दूसरे को मार के खाता है, उसमें वो भी आ सकते हैं। और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, केमिकल का यूज करके अपना खाना बनाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, लोग कीमो ऑटोट्रॉपिक मानते हैं। यानी कि मोनेरा में क्या होता है, सब तरीके के ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। खाने के बेसिस पे देखा जाएगा तो फोटोट्रॉपिक भी आ सकते हैं, कीमोट्रॉपिक भी आ सकते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी आ सकते हैं। लेकिन प्रोटिस्टा में क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक ही आएंगे, कीमोट्रॉपिक नहीं आते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मतलब दूसरे को मार के खाएंगे, अब फोटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, सनलाइट का यूज करके अपना खाना बनाएंगे, ठीक ना। और फंजाई में क्या होता है, सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक ही आते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, क्या हेटेरोट्रॉपिक, यूनिसेलुलर मल्टी यूनिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर और सेलवाल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें देखने को मिलता है, फंजाई में देखने को मिलता है। फोटोट्रॉपिक प्लांट जो होते हैं सिर्फ फोटोट्रॉपिक करते हैं, सिर्फ सनलाइट का यूज करके खाना बनाएगा, वो सिर्फ किसमें आएगा, प्लांटी में आएगा। एनिमिलिया में क्या होगा, हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक मतलब दूसरे पे डिपेंड रहेगा, दूसरे के खाने पे क्या होगा, डिपेंड रहेगा, या तो सब्जी खाएगा या तो जानवर खाएगा। हेटेरोट्रॉपिक दूसरे को मार के क्या करेगा, अपना खाना लेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक करते हैं लोग, ठीक है। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे लेगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जो हमारा मोनेरा होता है एब्जॉर्प्टिव मोड को मतलब एब्जॉर्ब करता है, या तो केमिकल के क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद उसका एनर्जी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा अपने बॉडी के अंदर। और जो प्रोटिस्टा होता है एब्जॉर्ब भी कर सकता है, इंजेस्ट मतलब उसको एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो पानी रखा गया यहाँ पे, इसको कि उस ऑर्गेनिज्म को, किसी भी प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म को रखा गया, तो क्या करेगा, उसको पानी को खाएगा नहीं, उसको अपने आप यहाँ क्या करेगा, सोखते लेगा, सोखते नहीं, जिस जमीन पे पानी रख देते सोख करेगा, वैसे क्या करेगा, वो भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना। जो मोनेरा होते हैं एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है ना। जो प्रोटिस्टा होते हैं क्या कर, एब्जॉर्ब भी कर सकता है, इंजेस्टिव मतलब खा भी सकता है, दोनों काम करता है। लेकिन जो फंजाई होते हैं एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये भी क्या करता है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। और जो प्लांटी होते हैं वो भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। और एनिमिलिया जो होते हैं वो कहते हैं मोस्टली क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं, हाथ से क्या करते हैं, मुंह को अंदर डालते हैं। एनिमिलिया जो होते हैं क्या करते हैं, खाते हैं, क्या करते हैं, मुंह से क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझ में आया कि मोड ऑफ हर एक किंगडम का स्पेसिफिक क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किसमें आएगा, प्रोटिस्टा में आएगा। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर किसमें आएगा, मोनेरा में आएगा। फंजाई में क्या होता है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें देखने को मिलेगा, फंजाई में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें देखने को मिलेगा, फंजाई में देखने को मिलेगा। प्लांटी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर, सेलवाल क्या है, प्रेजेंट है, फोटोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं, फोटोट्रॉपिक होते हैं। जितने भी प्लांट हैं सब के सब कहते हैं फोटोट्रॉपिक होते हैं। और एनिमिलिया में क्या जाएगा, सेलवाल क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा, मल्टीसेलुलर होगा, सेलवाल क्या होगा, एब्सेंट होगा। जितने भी एनिमल होंगे सब में क्या होगा, सेलवाल क्या होगा, एब्सेंट होगा, हेटेरोट्रॉपिक होंगे, दूसरे पे क्या होगा, अपना फूड को डिपेंड करेंगे, और दूसरे पे क्या होगा, डिपेंड रहेंगे, ठीक है ना। खाने के लिए या तो सब्जी खाएंगे या तो किसी को मार के खाएंगे, इनगल्फ करेंगे, ठीक है ना। मोस्टली क्या था, इंजेस्टिव होते हैं, मतलब इनगल्फ मुंह के अंदर डाल के तब खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। ये रहा क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एक चीज ध्यान रखना, क्या जो मोनेरा का सेलवाल होता है वो किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन से। जो फंजाई का सेलवाल होता है वो काइटिन से बना होता है। जो प्लांट का सेल वाल होता है सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, ठीक है ना। प्रोटिस्टा में मैक्सिमम में क्या होता है, एब्सेंट होता है, कुछ में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये क्या रहा है, सेल वाल, ये कह रहा है बेसिक आपका, ठीक है। ये जो चार्ट है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो ना, सिर्फ ये चार्ट तुम अपने दिमाग में बैठा लो और याद कर लो। जो पता है उसको एकदम दिमाग में बैठा लो। किंगडम मोनेरा में क्या आ जाएगा, प्रोटिस्टा में क्या आ जाएगा, फंजाई में क्या आ जाएगा, प्लांटी में क्या आ जाएगा, एनिमिलिया में क्या आ जाएगा। बस आपका पूरा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा इसी के बेसिस पे। इतना जान जाओगे बहुत है, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। कौन, आरएच विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। कौन, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी। इस तरीके से क्या हुआ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या हुआ, खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर में हर एक का क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे किंगडम मोनेरा क्या होता है, उसके बाद से प्रोटिस्टा क्या होता है, उसके बाद फंजाई क्या होता है, प्लांटी क्या होता है, एनिमिलिया क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे लोग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। आपका ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिक टॉपिक क्या हुआ, खत्म हुआ। 2 किंगडम क्या होता है, 3 किंगडम क्या होता है, 5 किंगडम क्या होता है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। तब तक के लिए धन्यवाद।